सबसे बड़ी खबर बता देते हैं। मुख्तार अंसारी को आज ही दफनाया जाएगा। आज गाजीपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। तो मुख्तार अंसारी के आतंक का खात्मा हो चुका है। 26 गाड़ियों का काफिला शव लेकर के गाजीपुर के लिए रवाना होगा और आज और इसमें अधिक जानकारी के साथ विपिन यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। विपिन, इस वक्त वहां पर कैसे तैयारियां चल रही हैं? क्या कब्रिस्तान में जिस जगह पर दफनाया जाना है मुख्तार अंसारी को, क्या उस जगह को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जो है कब्रिस्तान पे मौजूद हूँ, जिसे कालीबाग कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। और इसी कब्रिस्तान में उनके जो है पूर्वज, उनके माता पिता, साथी परिवार के अन्य सदस्य भी इसी कब्रिस्तान में दफन किए गए हैं। और ठीक अपने पिता के पैर के तरफ से उनकी कब्र को खुदाई की गई है। लगभग कब्र की खुदाई का कार्य धीरे धीरे अब जो है अंतिम चरण पे है। और जैसे उनके शव को गाजीपुर लाया जाएगा, लोगों को अंतिम दर्शन कराने के बाद उनके शव को यहाँ पे दफन कर दिया जाएगा। जी ठीक है विपिन, क्या अभी तक कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है कि यहाँ पर इस कब्रिस्तान में अब तक कौन कौन लोग, उनके परिवार से अगर कोई आया हो या उनके रिश्तेदारों में से कोई अब तक पहुंचा हो? जी, उनके कई ऐसे रिश्तेदार हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं और देख चुके हैं। साथ ही उनके जो है भतीजे भी यहाँ पे आ चुके हैं और उनके अन्य जो दूर के जो रिश्तेदार हैं और उनके समर्थक, वो भी काफी मात्रा में यहाँ पे आके लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कब्र की खुदाई कैसे हो रही है, किस जगह पे जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। तमाम तफ्तीशें यहाँ चल रही है, लोग बार बार से आ रहे हैं और जो है देख रहे हैं। जी ठीक है विपिन, लेकिन वहीं गाजीपुर को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि धारा 144 भी लागू है, तो वहां क्या किसी भी तरीके की मूवमेंट इस वक्त देखी जा रही है या फिर सब लोग अपने अपने घरों में बंद है? क्योंकि मोहम्मदाबाद की तस्वीर हमने देखी, कैसे दुकानों के शटर तक गिरा दिए गए हैं और एक भी दुकानें खुली हुई नजर नहीं आ रही है। जी, मैं बता दूं आपको कि जिस जगह पे मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है, उस जगह पे भारी मात्रा में दुकानें हैं, बड़ी बड़ी मंडियां हैं, साथ ही बड़े कारोबार होते हैं। लेकिन उनके मौत की खबर के बाद से वो सारी दुकानें, सारे व्यापार यहाँ पे ठप पड़ गए हैं, सब बंद कर दिए गए हैं। लगभग करोड़ों के जो है डेली के जो व्यापार होते थे, उस पे ताला लग गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है पीएससी के जवान भी तैनात किए गए हैं और साथ ही किसी तरह की कोई कैजुअलिटी न हो सके, इसकी वजह से भारी पुलिस फोर्स तैयार है और साथ ही फ्लैग मार्च भी जारी है। तमाम लोग ऐसे हैं जो समर्थन के जो रोड पे आए हुए थे, लेकिन किस तरह से उनको समझा बुझाकर घर में वापस भेज दिया गया। जी, यानी कि विपिन, हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि गाजीपुर और मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के रोल को हमेशा से रॉबिन हुड के रोल के तहत कंपेयर किया जाता था और यही वो कारण है जिस वजह से इस तरीके से श्रद्धांजलि अपनी जाहिर करना चाह रहे हैं लोग अपने अपने दुकानों का शटर गिरा करके। जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये भी था कि कुछ लोग जो है उनके आतंक से डरे हुए, तो उन्हें कुछ लोग ऐसे भी थे। कहा जाता है कि उनके घर पे एक अदालत लगती थी और उस अदालत में तमाम ऐसे लोग आते थे जो वहां से निराश होकर नहीं लौटते थे। तो कहीं न कहीं कुछ लोग उनके आतंक से डरे हुए थे। तो वही ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो उनके समर्थक हैं और उनको अपना मसीहा मानते हैं। जी, लेकिन दो इसमें कड़ियां हैं ऐसी विपिन। एक तरफ जहां वो लोग जो मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड का दर्जा देते थे, मसीहा मानते थे, तो वहीं दूसरा परिवार कृष्णानंद राय और उनके समर्थक भी है, क्योंकि आतिशबाजी की तस्वीर भी गाजीपुर से सामने आई थी। जी बिल्कुल, चंद कुछ दूरी पे ही जो है किशन का परिवार रहता है और वहीं पे उनके घर के लोग रहते हैं। लेकिन चूंकि किशन की हत्या हो गई थी, उनके बेटे जो पीयूष राय हैं, उनका भी रात में बयान जारी हुआ था और काफी वो इस चीज को लेकर के खुश थे। साथ ही देखा जाए तो गाजीपुर में कई ऐसे लोग भी हैं जो इनकी जो है मौत को लेकर के काफी खुशी मना रहे थे। तो वही कुछ सब लोग हैं जो ऐसे जो गमगीन थे। जी ठीक है विपिन, और साथ मैं आपसे ये भी एक बार गुजारिश करूंगी कि जरा तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखाइएगा कि वहां पर कैसी तैयारियां चल रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है और कैसे पुलिस बलों की तैनाती क्या वहां पर भी है या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी विपिन आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। जिस वक्त पार्थिव शरीर मुख्तार अंसारी का यहाँ पहुंचेगा और जैसे ही शव यहाँ पहुंचेगा तो ये वो ठीक जगह बता रहे हैं विपिन। और विपिन की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि इस कब्र के ठीक बगल में ही उनके पिता का कब्र भी है, मुख्तार अंसारी के पिता, और साथ ही साथ
होगा, बॉडी रवाना होगी, उसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह का सब असेसमेंट कर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट कर ली गई है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है और कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी। सर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम हैं? तो अधिकारियों को भी सुन रहे हैं आप कि पोस्टमार्टम रात से ही लगातार तब से किया जा रहा है। ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब बॉडी आएगी सर तो काफ़ी क्राउड आएगा। हाँ, तो उसके लिए परिजनों से बात हो गई है और उसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए लोगों को अब अवसर दिया जा रहा है कि जो संवेदना व्यक्त करने परिवार से आए हैं वो भी अपना संवेदना व्यक्त कर लें उस समय, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है, तो उसे नियंत्रित किया जाएगा और सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। जिले में 144 ये तो पूरा अब इस समय आचार संहिता लगा हुआ है और कहीं पे भी मजमा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इस घर में इस तरह का मातम है, तो यहाँ लोग संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर अधिकारियों की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा रही है कि भारी मात्रा में लोग इस वक्त मुख्तार अंसारी के आवास पर पहुंच रहे हैं, मोहम्मदाबाद जो पैतृक आवास है। और ऐसे में ये सिक्योरिटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं होने देना चाहते हैं प्रशासन, और यही वो कारण है जिस वजह से आप मुख्तार अंसारी की पैतृक आवास के बाहर में इस तरीके से कड़े इंतजाम सुरक्षा के देख पा रहे हैं और कैसे पुलिसकर्मी यहां पर पहले से तैनात है। साथ ही साथ हर उन नजर रखी जा रही है जो मिलने भी आ रहा है परिवारजनों से भी, उन पर भी नजर रखी जा रही है कि कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किसी प्रकार से कहीं कोई अनहोनी ना होने पाए, कोई किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाने पाए। और यही कारण बताया जा रहा है जिस वजह से इस वक्त जगह जगह पर धारा 144 भी लागू की गई है और निर्देश सीएम योगी की तरफ से भी जारी किया गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।